राजनांदगांव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री। देश के सबसे बड़े पंचायत चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। वहीं भाजपा ने संतोष पांडे को एक बार फिर अवसर दिया है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपने अपने लोकसभा के प्रत्याशियों को जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। भाजपा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हुए आम जनता से अपील कर रही है, तो कांग्रेस महालक्ष्मी योजना के तहत वोटरों को साधने के लिए घर घर पहुंच रही है। राजनांदगांव में लगातार बड़े नेताओं का दौरा जारी है। सोमवार की शाम शहर के तुलसीपुर में केंद्रीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और सभा लेकर भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे को विजय बनाने की अपील की। मंच से मंत्री जी ने मोदी की गारंटी भरोसा जताते हुए आमजन से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। युवा मोर्चा के साथियों, आवाज नहीं आते भैया आप मन के जिंदाबाद में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग वाणिज्य मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी का आगमन हो चुका है। मैं आप सभी से आग्रह, आप दोनों भी आएंगे और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करके मंत्री आदित्य पराते जी, कमलेश लहरे जी आप भी आएंगे, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप सभी आएंगे, लगातार स्वागत करेंगे। के साथ आ जाएंगे आप। मैं हमारे इस तुलसीपुर के आसपास के जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जी, समीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी का स्वागत है, आएंगे, मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। कोनटिया जी और बूथ अध्यक्ष है हमारे उमाकांत सिन्हा जी, रूप नारायण जी, कमल मानिकपुरी जी। मंच पर उपस्थित इस जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय लखन देवांगन जी, हमारे वरिष्ठ नेता, इस राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पूरे देश में ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आम लोगों के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। ये चुनाव इस देश की दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ संतोष पांडे को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। भारत सरकार में कौन मंत्री बनेगा इसका भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपको सबक सिखाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ को इतनी बेदर्दी से लूटा है इसने। 5 साल में भूपेश बघेल और उसके पूरे मंत्रियों ने, हमने विधानसभा में कहा था भूपेश बघेल को कि आपके राज में जनता त्राही त्राही कर रही है, कराह रही है। मुख्यमंत्री जी और जनता सड़कों पर ये गाना गा रही है कि तुमने हमको ऐसे लूटा, तुमने हमको ऐसे लूटा इस भरी बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। बेदर्दी के साथ कांग्रेस की सरकार ने भूपेश के जमाने में आम जनता को लूटा, कमीशन और करप्शन के खेल में पूरा 5 साल निकाल दिया, छत्तीसगढ़ को पीछे कर दिए। ऐसे व्यक्ति को हमको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज गली गली घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। आर्थिक विकास की बात हो, एक तरह से हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी आज काम करते हैं। गरीब कल्याण योजना के काम, घर घर में शौचालय बना के काम करी, स्वच्छ भारत मिशन में
घर में पानी देहे के काम करी, गांव से लेके शहर तक मुफ्त में चावल योजना के काम करत है। कोरोना समय में वैक्सीन लगाए के काम करीस, बहिनी मन ला गैस चूल्हा दे के काम, जन धन योजना में बैंक में खाता खोले के काम, किसान मन ला सम्मान निधि मुद्रा योजना से अनेकों योजना, अटल पेंशन, दुर्घटना बीमा से लेकर अनेकों योजना देश के प्रधानमंत्री हमर देशवासी मन बचलात है। आज राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी सभा में हम लोग अलग अलग वार्डों पर जा रहे हैं, ग्राम पंचायत में भी गए थे और निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता, वो देश की जनता आतुर है कि उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए उनके काम को पूरे देश की जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज भारतवर्ष को गौरवशाली बनाने का काम किया है, चाहे भारत को शक्तिशाली बनाने की बात हो, चाहे भारत को आर्थिक विकास की मामला हो, चाहे भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, उसी के साथ साथ गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझती है और भारतीय जनता पार्टी जो काम बोलती है उसको करती है। अभी मोदी के गारंटी के नाम से हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था और 3 महीना में ही इतना बड़ा वादा को पूरा करना सरकार के लिए कठिन काम रहता है। बाकी हमारे विष्णुदेव सरकार ने 3 महीना में उसको पूरा किया है, चाहे 18 लाख आवास बनाने की स्वीकृति हो, चाहे हमारे किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे हमारे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन योजना के माध्यम से बहनों को प्रति माह 1000 रुपया, साल की 12,000 देने की बात हो। इस तरह से बड़े बड़े वादा को, प्रधानमंत्री आवास को भी स्वीकृति मिल गया। इस तरह से बड़े बड़े जो वादा थे हमारे, उसको 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने मोदी के गारंटी को पूरा किया है। और भी हमारा जो छोटे मोटे घोषणा पत्र बाकी है उसको भी हम लोग आचार संहिता के बाद उसको भी पूरा करेंगे। जितना भी घोषणा पत्र में था 100% पूरा होगा और देश की जनता जानती है कि मोदी जो बोलते हैं उसको करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं और हम लोग राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के पूरा 11 सीट जीतेंगे। यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और आज राजनांदगांव में चुनाव लड़ने आए हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहते राजनांदगांव का कोई विकास उन्होंने ही नहीं किया, उल्टा विकास जो हुआ था उसको रोकने का प्रयास किया, योजनाओं को बंद किया। 5 साल खाली भ्रष्टाचार का काम किया। मैं कोरबा से आता हूँ, कोरबा से ही कोयला का खेल शुरू उन्होंने किया। आज उनके अधिकारी कोयला के कारण जेल में अंदर हैं, सड़ रहे हैं। और इस तरह से भूपेश बघेल, मैं तो समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री होगा तो भूपेश बघेल के नाम गिनती में आएगा। हर क्षेत्र में, यहाँ तक के प्रधानमंत्री गरीबों को चावल दे रहा है उसमें भी करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार किया। गोबर में घोटाला, गोठान में घोटाला, हर क्षेत्र में घोटाले तो किया है। 5 साल में क्या किया? 36 प्रकार को उन्होंने वादा किया था कि हम बहनों को 500 रुपये प्रति महीना देंगे, वृद्ध माता पिता को 1015 रुपये देंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे। 36 प्रकार के वादा किए थे और 36 वादा में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। अभी उल्टा जब इनका धरातल पर कुछ नहीं बचा है, न यहाँ पर सरकार है न केंद्र में सरकार है, अब बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया महीना देंगे। कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपये महीना? और भ्रष्टाचार करके जो अरबों खरबों कमा कर है उसको बांटेगा, तभी चुनाव के समय उसको बांट देना चाहिए जनता को। भ्रष्टाचारी है पूर्ण रूप से। भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता इस बार सबक सिखाएगी, वोट के लिए उसको तरसाएगी।